नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए कुछ न कुछ शिक्षा या सूत्र जरूर देते हैं, जो इन शिक्षा को, सूत्रों को जीवन में उतार लेता है वो मानव जीवन से ऊपर उठ जाता है। देखो, ध्यान रखना, हर बीज में वृक्ष बनने की योग्यता है, लेकिन हर बीज वृक्ष नहीं बनता। हर एक दाने में, गेहूं के हर एक दाने में पेड़ बनने की योग्यता है, वो भी अनेकों दाने दे सकता है। आम की हर गुठली में लाखों फल हैं, लेकिन आम की हर गुठली वृक्ष नहीं बनती। ऐसे ही हर व्यक्ति के अंदर एक अच्छा व्यक्तित्व है, बस निखारने की बात है, और उसको निखार पाए तो है बात। आज की नीति में अपन समझते हैं कि आदर्श व्यक्तित्व कैसे बनाएं, यानी आइडियल पर्सनालिटी, ऐसी पर्सनालिटी जो दुनिया का हर व्यक्ति चाहे। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स चाहिए। जब एक बीज अपना अस्तित्व खोता है, जमीन के अंदर जाता है, अपना अस्तित्व खो देता है, तब वो बीज एक दिन वृक्ष बनता है। जो बीज जमीन के अंदर जाता है ना, वो बीज तो खत्म हो जाता है। कभी आपने देखा हो, स्प्राउट्स देखे हो, कोई बीज देखा हो जिसमें अंकुरण हो चुका हो, तो वो जो बीज रहता है उसका अंकुरण हुआ, खत्म। उस बीज के अंदर से ही पेड़ निकलता है, और उस पूरे वृक्ष में बीज का कोई भी अस्तित्व नहीं बचता है। सोचिए, कल्पना कीजिए, जब एक बीज अपने अस्तित्व को खो देता है तब वो वृक्ष बनता है। जब तक वो बीज अपना अस्तित्व नहीं खोता तब तक वृक्ष नहीं बनता। ये बात समझिए। आप एक आदर्श व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं तो आपको अपने मन की बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस। आदर्श व्यक्तित्व हर किसी को पसंद है, लेकिन हर किसी का आदर्श व्यक्तित्व नहीं बन पाता, क्योंकि एफर्ट्स उतने नहीं कर रहे लोग। आज के जेनजीज की बात करें तो वो रील स्क्रॉल करने में समय लगाते हैं। रियल लाइफ में इतना इंटरेक्शन नहीं उनका लाइफ के साथ, जबकि रियल लाइफ का इंटरेक्शन ज्यादा जरूरी है। आज की नीति को मैं आपसे जोड़ना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आदर्श व्यक्तित्व बनाएं, आइडल पर्सनालिटी। बहुत कम लोगों की होती है आइडल पर्सनालिटी। आज कह रहे हैं कि आदर्श व्यक्तित्व बनाने के लिए कुछ करना और कुछ ना करना जरूरी है। बहुत छोटी सी बात है। आदर्श व्यक्तित्व के लिए, आइडल पर्सनालिटी के लिए आपको कुछ करना जरूरी है और कुछ नहीं करना जरूरी है। इसी का भेद समझना बाकी है। जो करना है वो आप लोग नहीं कर रहे हो, जो नहीं करना है वही कर रहे हो। आज से 100 साल, 150 साल पहले के लोगों को देखते हैं, कोई लेट नाइट पार्टी नहीं होती थी। होटलों में लोग जाते नहीं थे, होटलें थी ही नहीं। सुबह जल्दी उठते थे, भगवान का भजन करते थे, अपने व्यापार में लग जाते थे। हो सकता है कि आप बोलो कि पहले इतना पैसा नहीं था, आज बहुत पैसा है,
लेकिन पहले सुकून था, अब सुकून नहीं है। हो सकता है आप कहो कि पहले पैसा नहीं था, लेकिन मैं कहूंगा कि पहले पैसा नहीं था फिर भी भारत सोने की चिड़िया था। सोने का भाव कम था, लेकिन हर किसी के पास सोना था। आज की स्थिति डिफरेंट हो गई है। क्यों हुई है? उसका कारण आपने अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं किया, विनाश कर लिया। जो कुछ करना था वो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ नहीं करना था बस वही किया है। 10-12 साल का जो बच्चा होता है वो एक डिसीजन की ओर बढ़ता है। 13-14 साल की उम्र से एक निर्णय लेने की शक्ति आती, क्षमता आती है। और देखना, जो जितनी लंबी रेस का घोड़ा होता है या जो जितने बड़े व्यक्तित्व का धनी होता है, वो उतनी कम उम्र से ही अपने टारगेट सेट करता है। आपने सेट किया कि नहीं? आज किसी 28 साल के युवा से पूछो कि क्या करना है, देखते देखते 28 साल में तो दुनिया बस जाना चाहिए थी। 28 साल का 25 साल का युवा कहता है कि देखते हैं, क्योंकि उसको अपनी पर्सनालिटी को बस बनाना नहीं है, जीना है। जो अच्छी पर्सनालिटी के लोग हैं उनको देखना और अच्छी पर्सनालिटी बनाना जमीन आसमान का अंतर है। जो कुछ आपने आज तक किया है, जो कुछ भी आपने आज तक किया है वो नहीं करना है, जो नहीं किया है उसे करना है। जो आपने छोड़ दिया है उसे ही करना है। हमने अपने व्यक्तित्व को अच्छा सुंदर बनाने के लिए पुरुषार्थ ही नहीं किया। उन चीजों से, उन बातों से, उन लोगों से जुड़े रहे जो किसी काम की नहीं थी। सोचिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप अनेकों जो जीवन निकल चुके हैं उनकी तरह ये जीवन भी निकाल लें। आइडल पर्सनालिटी बनाए। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना पड़ेगा। रोटी बनाना हो तो जल्दी बन जाती है, आटा गूंथ लो। बाटी बनाना हो टाइम लगता है। पूड़ी बनाना हो तो घी चढ़ाना पड़ता है। पराठा बनाना हो तो फोल्ड करना पड़ता है। मतलब कुछ आपको एक्स्ट्रा करना है तो एक्स्ट्रा एफर्ट देना ही पड़ेगा। और आज की नीति यही समझा रही है। आदर्श व्यक्तित्व के लिए 3 बातों पर ध्यान देना है। दिमाग को खुला रखें, मन को शांत रखें। दिमाग को खुला रखें, मन को शांत रखें और अपनी भाषा को साफ रखें। 3 चीजों पर काम कीजिए। आप अपने एरिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड आप आइडल पर्सन बन सकते हैं। दिमाग को खुला रखें, ब्रॉड माइंडेड बने, ओपन माइंडेड बने। आप लोग बहुत नैरो माइंडेड हो चुके हो, बहुत छोटी सोच के शिकार हो चुके हो। कुछ भी होता है आप लोग पहले नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव नहीं सोचते हो। अगर आज बाजार में ऑन रोड कहीं कोई लड़का लड़की के साथ दिख जाए तो आपके मन में यही रहता है कि सेटिंग है, जबकि हो सकता है वो उसकी मौसी की लड़की हो, उसकी सगी बहन हो सकता है उसके भाई की बेटी हो। माइंड तो वही कहता है कि तो सेटिंग होगी, क्योंकि दिमाग अभी साफ नहीं है, खुला नहीं है, दिमाग बंद है। आप जितना घूमोगे, जितना ट्रेवल करोगे, उतना ब्रॉड माइंडेड बनोगे। जितने लोगों से आप इंटरेक्शन करोगे, मिलोगे, आप उतने खुले दिमाग के बनोगे। देखो, खुला दिमाग अगर नहीं है तो आपके जीवन में हर वक्त आपको बैरिगेट्स मिलेंगे, हर्डल्स मिलेंगे। चेंज योर लाइफ। आज से ही अपनी लाइफ में परिवर्तन लाएं, दिमाग को खुला रखें। जितना खुला दिमाग रहेगा आपका व्यक्तित्व उतना आकर्षित बनेगा। पहले के लोग जब घर बनाते थे ना, तो अगर उनके पास 5000 स्क्वायर फीट की जगह है तो वो 2000 स्क्वायर फीट में घर बनाते थे, 3000 स्क्वायर फीट खाली छोड़ते थे। वो खुलापन पसंद था।
बड़े दरवाजे, 8-10 खिड़कियां, हवा आती रहना चाहिए। रहना तो एक ही कमरे में है। बोले कोई आएगा तो बैठ जाएंगे किसी भी कोने में। 5,000 स्क्वायर फीट की जमीन में वो 2,000 स्क्वायर फीट में घर बनाता था। अब आज का आदमी अगर 5,000 स्क्वायर फीट जगह मिले तो 6,000 बनाता है, 5,500 बनाता है। पहला फ्लोर नेक टू नेक, बाहर घर के बाहर जो नाली है उसको कवर करेगा, गार्डन बना लेगा, उसी में पार्किंग बना लेगा। और अब सेकंड स्टेप, ऊपर के फ्लोर को बाहर निकालेगा और ऊपर के फ्लोर को और बाहर निकालेगा। बाजू का प्लॉट खाली तो उसको कवर करेगा। अगर रोड साइड कॉर्नर है तो 6,000 तो पक्का है उसका फ्लॉट साइज। क्यों? क्योंकि खुलापन खत्म हो गया, उस दिखावा ज्यादा हो गया। अपने दिमाग को खुला रखें, सोचने की क्षमता बढ़ाएं। जहां तक आप सोच पा रहे हो उसके आगे का सोचें। एक स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप का चिंतन करें कि इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकता हूं, उसका अगला स्टेप में क्या कर सकता हूं। दिमाग को खुला रखें। दूसरी बात, मन को शांत रखें। आप जितना चिल्ड रहेंगे, जितना काम रहेंगे, उतना आपका व्यक्तित्व अट्रैक्टिव बनेगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि इतना पेशेंस कैसे लाते हो आप। मन शांत रहेगा तभी तो पेशेंस आएगा ना। अगर आप मुझसे पूछो कि इतना पेशेंस कैसे आया आपके पास, तो मैं एक बात कहूंगा कि आप जो रिएक्शन देते हो चीजों का, वो देना बंद कर दो। मन शांत रहेगा, पेशेंस बढ़ेगा। आप रिएक्शन देना बंद कर दो लोगों को। जो कुछ भी आप कर रहे हो, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, रिएक्शन देना बंद कर दो। सिर्फ देखो, देखो जो चल रहा है उसको जानो और जाने दो। आप देखना एकदम पेशेंस लेवल आपका नेक्स्ट हो जाएगा। आज जो युद्ध हो रहा है विश्व में, उसका कारण क्या है कि लोगों के पास पेशेंस नहीं बचा। पेशेंस खत्म होता है, मन अशांत हो जाता है, और मन अशांत हुआ, झगड़े चालू हुए। नहीं, मन को शांत रखो, चिल्ड रहो। आपके करने से कुछ नहीं हो रहा, आपके सोचने से कुछ नहीं हो रहा। आप सोचो कि डॉलर नीचे आ जाए तो नहीं जा रहा, आप सोचो गोल्ड ऊपर चला जाए तो नहीं जा रहा। सोचने से कुछ नहीं हो रहा। जब अपने सोचने से कुछ नहीं हो रहा है, मन को शांत रखो। इंडिया में एक डिग्री बड़ी फेमस है, बीकॉम। जितने व्यापारी हैं सबके बच्चे बीकॉम करते हैं। 90% व्यापारियों के बच्चे बीकॉम करते हैं, बैचलर इन कॉमर्स। लेकिन मैं कहता हूं कि बीकॉम की डिग्री की जगह बीकाम रहें। बीकाम, चिल्ड रहो, मन को शांत रखो। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता जग का क्या काम। ये बात समझना। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता जग का क्या काम। ये बात जिस दिन आपके माइंड में सेट हो जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। हमको लगता है कि हमें ये भी करना है, वो भी करना है, हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, और इसी बीच में मन की शांति खत्म हो जाती है। मन को शांत रखें, आपका व्यक्तित्व बहुत अट्रैक्टिव बनेगा, आइडल पर्सनालिटी बनेगी। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, भाषा को साफ रखें। इसके दो फेस है जो मैं कह रहा हूं, भाषा को साफ रखें, इसको दो तरफ लेके जाना। एक तो आपकी भाषा अच्छी होना चाहिए। तू तड़ाक, ए रे, तू, क्यों रे, ऐसी भाषा ना हो। भाषा आपकी साफ हो, जिसमें क्लियरिटी भी हो और अच्छे वर्ड्स भी हों। तो भाषा साफ रखने से मतलब, पहली बात तो गाली मत देना। अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना, और इसी के अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो व्यक्ति को अच्छे लगे। आप लोग मेरी नीति क्लास सुनते हो, नेक्स्ट डे फिर सुनने का मन करता है, क्योंकि आपको कुछ नए वर्ड्स मिलते हैं, आपको कुछ अच्छा मिलता है। और इसी को मैं बहुत स्पीड से कहूं
तो मेरे वर्ड्स आपको समझ में ही नहीं आएंगे। कई लोगों को देखना, वो एक ही वाक्य को 4 बार कहते हैं, क्योंकि बहुत स्पीड से कहते हैं, उनके वर्ड्स क्लियर नहीं होते। किसी को बोलना है कि पानी लेकर के आओ, तो बहुत स्पीड से कहते हैं पानी लाओ, पानी लाओ, पानी पानी, पानी लाओ, पानी लाओ, पानी पानी। तो उसको 4 बार बोलना पड़ता है कि पानी लाओ। एक बार रुक करके बोल दे कि पानी ले आओ, मैटर क्लियर हो जाएगा। स्पीड से बोलता पानी पानी, पानी लाओ, पानी पानी लो, पानी लो, पानी लो। आपके वर्ड्स, आपकी भाषा अगर एकदम साफ क्लियर होगी, व्यक्ति आपके शब्दों को सुनने के लिए तरसेगा। ये 3 बातें हैं जो आपकी पर्सनालिटी को आइडल बनाएगी। और मैंने तो ये देखा है कि अट्रैक्टिव पर्सनालिटी उसी की होती है जो अट्रैक्टिव चेंजेस करता है। मैंने तो ये देखा है कि जब तक आपका मन और आपका दिमाग जब तक खुलेगा नहीं, वास्ट नहीं होगा, तब तक आपका व्यक्तित्व सुंदर बनेगा नहीं। मन और दिमाग में बहुत काम करना पड़ेगा। ये चूक रह गई है। देखो, किसी रील्स में 1 करोड़ मिलियन व्यूज हैं माना कि किसी एक रील में, उस रील को देख लेने तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं बनेगा। उस रील में कंटेंट क्या है, उस कंटेंट को अपने जीवन में उतार करके कुछ नया कंटेंट देना पड़ेगा, तब आपका व्यक्तित्व अच्छा बनेगा, तब तुम्हारी बात भी चलेगी। तो अपने दिमाग को खोलें, मन को एकदम साफ रखें, भाषा को भी साफ रखें, मन को शांत रखें। जितना आप शांत रहेंगे उतना आपको दूर का भी दिखेगा। देखना, जब पानी हिलता रहता है, नदी का पानी, तो नीचे क्या पड़ा है दिखता नहीं है। फिर जब पानी जब शांत होता है तो नीचे क्या क्या है सब कुछ दिखता है। आप अगर डीप नॉलेज चाहते हैं, अपने अंदर गहराई बढ़ाना चाहते हैं, मन को शांत तो रखना पड़ेगा। 3 बातें आपके जीवन के लिए बहुत आगे बढ़ा सकती हैं। दिमाग को खुला रखें, मन को शांत रखें और अपनी भाषा को साफ रखें। ये 3 फैक्टर्स, ये 3 उपाय, ये 3 रेमेडीज आपके व्यक्तित्व को जरूर एक दिन आइडल पर्सनालिटी बनाएगी। इस नीति को जीवन में उतारना और अपने व्यक्तित्व को सुंदरतम बनाने का प्रयास करना। आपका कल आपके आज पर डिपेंड करता है। फ्यूचर या अपना कल अच्छा चाहते हैं, आज को कुछ अच्छे तरीके से जिए, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।